Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nidhi एजुकेटर और हम पहुंच गए हैं करते करते क्वेश्चन नंबर 70 पे। ओके, तो आई थिंक आपको भी काफी अच्छा लग रहा होगा और रिलैक्स हो गए होंगे। जब भी आप वीकेंड पे क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको सॉल्व मिलेंगे, राइट? So without any further delay, let's start the question number 70 and 71 and 72. I'll give you as your homework. Okay, as usual, according to my pattern, what I follow. I'm going to share the question first. संदीप गर्ग बुक है आपकी, सीबीएसई हो आईएससी हो, नो प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट? इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इन क्वेश्चन नंबर 70, देन 71 here a short one, and then 72 take the screenshot, okay, and take it as your homework. Now let's start here. Yes. अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 70। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 अनसॉल्व्ड। जस्ट वेट। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। ओके, एनएनपी एट एफसी, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इस एग्रीगेट को हम और किस नाम से जानते हैं? ओके, सो यू नीड टू कैलकुलेट हियर। ओके, कौन सा मेथड अप्लाई करना है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मिक्स्ड इनकम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट एक्सपोर्ट्स, चेंज इन स्टॉक, नेट फैक्टर इनकम, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, प्राइवेट एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ज्यादा मुझे किस चीज के दिख रहे हैं कंपोनेंट्स, कौन से मेथड के? दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल में लिखिएगा। ओके, फुल फॉर्म पूरा सबका लिखिएगा। सो फर्स्ट मेरा कैलकुलेट में क्या करती हूँ, इसमें फर्स्ट स्टेप होता है जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू पी प्लस एन प्लस जी। मैं ये ऐसे इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है? और आप लेकिन फुल में लिखिएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड देन लास्ट इज डेंजरस जी इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पहले से लाइन भी कर देती हूँ ड्रॉ, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर कि हमें वर्किंग अगर करनी होगी, सो वी कैन डू द वर्किंग हियर। ओके, ताकि आप भी इसी तरह करिएगा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। गॉट इट? नाउ लेट्स फाइंड आउट कि हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो प्राइवेट आपको गिवन है 2000 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है कहीं पे, यस 60। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 500, और है आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड है। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और मुझे गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें नेट है तो हम मतलब डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, और फिक्स्ड है तो मतलब चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। लेट्स पुट द वैल्यूज हियर टुगेदर। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 250 प्लस डेप्रिसिएशन गिवन है, राइट, 30 प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन है, हाँ वो भी गिवन है 60। तो इन सब का टोटल कर लो बेटा। एक मिनट, चेंज इन स्टॉक -50 है। ओके, 60 नहीं है, प्लस तो करना है लेकिन माइनस का है। ओके, सो 250 प्लस 30 -50, सो यू विल गेट रुपीज 230 करोड़। ओके,
नाउ इन सबको ऐड कर दो, 2000 प्लस 60 प्लस 500 प्लस 230, यू विल गेट रुपीज 2790 crores. Okay, now next step is the second one. सेकेंड स्टेप में जो हमसे पूछा जाता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है वो हम ऐड करते हैं उसमें। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। NNP एट FC इक्वल्स टू, मैंने जो कैलकुलेट करके रखा है एग्रीगेट GDP एट MP, फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। एरोज इज ग्रॉस से जब आप नेट पे जाओगे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से जब आप नेशनल पे आते हैं सो यू विल एड NFIA, अब तो सबको रट गया होगा। मार्केट से जब आप फैक्टर पे जाते हैं सो यू विल subtract net indirect taxes. Now put the values जिसकी मुझे मिल गई है। GDP एट MP 2790 माइनस, देखो डेप्रिसिएशन कितना गिवन था 30, NFI कहीं पे दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, राइट। तो प्लस का तो साइन लगाएंगे लेकिन माइनस कर देंगे 70 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 100। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल 2790 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस 70 माइनस 100। ये इसलिए करोगे तो कोई कैलकुलेशन में डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट, सो यू विल गेट द अमाउंट 2590। आई होप कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। दिस इज योर आंसर एंड मेक इट अ हैबिट टू राइट द आंसर सेपरेटली इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में अलग से लिखना आंसर। क्या कैलकुलेट करना था? NNP at FC equals to rupees 2590 crores answer. Please take the screenshot. This is your question number 70, right? Now question number 71. ये सब अनसॉल्व्ड है, इनका कहीं सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, राइट। बहुत मेहनत करके मैंने आप लोग के लिए बना के रखे हैं सब सॉल्यूशंस निकाल के कैलकुलेट करके। अनसॉल्व्ड संदीप गर्ग। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये CBSE का है कहाँ का है, मेन होता है कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, और ये हर बोर्ड में आपको इसी तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। ना इसमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है GV8FC। ओके, तो यहाँ पे लिख लो पहले ताकि याद रहे। कैलकुलेट GVA@FC, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला फॉर्मूला आ गया दिमाग में, राइट। सो मुझे पता है कि मुझे पहले क्या करना है। GDP स्विच, GVA10P निकालेंगे पहले, ठीक है। GVA@MP equals to value of output minus intermediate consumption, and value of output मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको लिखना, is equals to sales plus change in stock. This is all your working here. Okay, make it a habit, okay, कि आप वर्किंग भी साथ में शो करते चलें ताकि आगे आपको भी दिक्कत ना हो। ओके, ना सेल्स देखो दिए, डोमेस्टिक सेल्स दिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब डोमेस्टिक सेल्स दी होती है तो उसमें देख लेते कहीं एक्सपोर्ट्स तो नहीं दी है। सो सेल्स इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, तो ये आपका आ गया 3000 प्लस 500, 3500। ओके, देन प्लस चेंज इन स्टॉक आपका कितना गिवन है, माइनस का 100, राइट। तो हम कर देंगे इसमें माइनस का 100। ओके, तो आपका आ गया 3400 इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, उसका अमाउंट दे रखा है इन्होंने 2000। सो यू विल गेट रुपीज 1400। कितना आ रहा है करोड़ में? यस, करोड़ में।
सेकेंड स्टेप क्या है जो मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, वो मैं कैलकुलेट करूंगी। जी वी ए एट एफ सी इक्वल्स टू जी वी ए एट एम पी। देखो सब चीजें सेम है, सिर्फ मार्केट और फैक्टर में चेंज आ रहा है। तो मार्केट से जब हम फैक्टर पे जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉलो द रूल्स कर लिए। नाउ पुट द वैल्यूज। 1400 is GV at MP minus net indirect taxes। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है और बस, तो हमेशा इसको भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू आई, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये हमेशा लिखना, इसमें हमेशा बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके 250 हैं, माइनस सब्सिडीज कुछ भी नहीं है। तो पूरा का पूरा आपका कितना आ गया, 250। माइनस में भी कभी कभी आंसर आता है, तो प्लीज आप कैलकुलेशन सेफर साइड पे ही रखिए अपनी। 1150 करोड़ is your answer. Now make it a habit to write the answer in our box. Okay, so GVA at FC equals to rupees 1150 crore is your answer. Got it? सो प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट हियर। अब देखो इसमें यहाँ था नेट फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे आपका देखिए चेंज इन स्टॉक तो मैंने ले लिया था, और डेप्रिसिएशन गिवन है। तो ये सब क्या है, हमें सिर्फ फॉर्मूला अपना बनाना आना चाहिए। जो चीज नहीं है, फॉलो द रूल्स दैट इज द एरोज, और आराम से आप कर सकते हैं। जो बाकी चीजें दी गई हैं उसको इग्नोर करो, अवॉइड करो, वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आई होप आपकी समझ में इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं तो कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैम समझ में नहीं आया। ओके, सो प्लीज मेक इट अ हैबिट, वीकेंड पे 3-4 क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करो, ठीक है। प्लीज टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।